हेलो बच्चों, रितेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। मैं रितेश श्रीवास्तव आज आपको जो है पढ़ाऊंगा बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, यानी कहेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। पहले हम इसके जो है पूरे डेरिवेशंस को देखेंगे किस तरीके से ये आता है, और उसके बाद इस पे बेस जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि इसके क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। बेसिकली 10-10 मिनट के दो वीडियोस हो जाएंगे और इतने में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कॉपी और पेन ले लीजिए और इसको स्टार्ट करिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, यानी कहेंगे बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम की, तो जान लीजिएगा कि क्या कहते हैं, क्योंकि बल क्या है, एक सदिश राशि है। और जब भी क्या होगा कि किसी भी एक बिंदु से जो है दो बल जो है वो क्या कर रहे हैं, उस पर अगर कार्य कर रहे हों, तो हम ये निकाल सकते हैं बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से कि उन दोनों बलों से मिलकर जो परिणामी बल होगा वह उसका मान कितना होगा, यानी उसका परिमाण कितना होगा, और इसके साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड कितना होगा, और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन यानी दिशा क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर दो फोर्सेस हम लोग P और Q लेते हैं और उनके बीच का जो एंगल है, यानी दोनों के बीच का वो कितना है, अगर थीटा डिग्री हो, तो उस केस में जो है आपका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं ये पॉइंट O है, जिस पे क्या हो रहा है, एक बल P इस तरह कार्य कर रहा है, Q ऐसे कार्य कर रहा है, और दोनों के बीच का बेटा एंगल कितना है, थीटा है। सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है, वो ये करना है कि हम क्या करेंगे, P के पैरेलल यहाँ Q के हेड से क्या करेंगे, एक लाइन जो है वो खींचेंगे। इसी तरीके से Q के पैरेलल यानी समांतर यहाँ से P के हेड से क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, और ये दोनों जाके जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। देखिएगा ये क्या किया, Q से हमने उठाया, Q के हेड से P के पैरेलल, और इसको हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, शेडेड बना रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, मानने का काम कर रहे हैं इसको। इसी तरह से Q के पैरेलल जब हम लोग बनाएंगे तो ये यहाँ से इस तरीके से उठेगा, तो जब Q के पैरेलल बनाएंगे तो ये कंडीशन हो गई। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको पॉइंट A मान रहे होते, यानी जहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं, इसको अगर हम लोग पॉइंट B मान रहे होते, ये O है। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इसको अगर हम लोग क्या मान लें, C मान लें। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, अब इस P को क्या किया जाता है, आगे की तरफ आप प्रोसीड कर देंगे, यानी कि ये सीधे सीधे आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ा दीजिए। अब जब बढ़ा देंगे, अब क्या करना है, इस C वाले पर से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का, इस पर से क्या करिएगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा, यानी कि लंबवत एक ड्रॉ करिएगा जो उसी P पर आकर क्या हो जाए, मिल जाए। देखिए ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा, प्रतिच्छेद बिंदु, इसको कह दिए ये D है। ठीक, अब देखिएगा इस तरीके से आपका डायग्राम तैयार होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, इन दोनों बलों का जो परिणामी होता है वो क्या होता है, जब आप इसका क्या करते हैं, पैरेललोग्राम यानी कि बनाते हैं, तो उस केस में जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को आके इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से, और जहाँ से ये दोनों फोर्सेस जो है स्टार्ट हुए थे पॉइंट O से, उन दोनों के क्या करते हैं, मिला दिया जाता है। तो आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक है, और ये हो जाता है परिणामी बल।
आर, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आर। और देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होगी, ठीक है, इन दोनों के रेशियो में वो क्या हो जाएगा, तो उसको कहा जाएगा कि इसका क्या है, परिणामी बल आर का मैग्नीट्यूड है। और इसी तरीके से इसकी जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो लॉन्गर साइड पी से अगर हम लोग लें तो ये एंगल कहलाता है अल्फ़ा। अभी इन दोनों का मान कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप अगर ध्यान दें, क्योंकि Q के पैरेलल OB के पैरेलल है क्या, AC, और OA के पैरेलल है BC, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये लाइन क्या है, एक ही है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर है। ये एंगल ऑलरेडी क्या किया गया है, हम लोग लंबवत किए थे, यानी ये 90 डिग्री होगा, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब आइएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये Q है पैरेलल है, अगर OB है पैरेलल तो Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC भी क्या हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कराएंगे AD पर, तो इसका जो मान होगा बेटा वो हो जाएगा Q cos थीटा। इसी तरह से इसके पैरेलल अगर देखें तो ये आएगा, तो जब इसको x एक्सिस पे कराएंगे, y एक्सिस पे कराएंगे तो ये हो जाएगा Q sin थीटा। यहाँ से हमको क्या मिल गया, AD की वैल्यू मिल गई Q cos थीटा और CD की वैल्यू हमको मिल गई Q sin थीटा, ठीक है। अब आते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले आप ले लीजिएगा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, तो हम लोग देखिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल लेंगे ODC, ये ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, तो कहे ट्रायंगल ODC से। और जैसे ही आप ऐसे करेंगे, अब क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं ODC से, ये कंडीशन हम लोग ने किया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे, आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे जो है एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक, क्योंकि D जो है वो एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज के लिए आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, क्या होता है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। या ये कहें कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है, वो क्या होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। और वहाँ से जो हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OCD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये कंडीशन आएगी, ठीक है। अब देखिएगा जो OD है वो क्या है, दो पार्ट में है, O से A तक और A से फिर D तक, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे दो पार्ट में, हो गया OC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस, और OD के जगह पे लिखे OA प्लस AD होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा OC का मतलब यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर R है, और क्योंकि डायरेक्शन नहीं लेना है यहाँ पे डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कहे कि CD क्या है, तो कहे जो हमारा CD है वो क्या है, क्यूब साइन थीटा है, तो कहे क्यू साइन थीटा। और इसका क्या कह रहा है, स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस। अब आइएगा OA क्या है, OA है वेक्टर P, यानी हो गया P, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक। और AD क्या है, Q cos थीटा, तो लिखे Q cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये हो गया A प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। A प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है, वहाँ से आप क्या करेंगे, रख देंगे, ये हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, Q इंटू Q, यानी Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आप देखिएगा क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस, इसको नीचे लाइन में लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पे आइए, R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 2PQ कॉस थीटा हो जाएगा, ये निकल के आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे है Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों में क्या करेंगे, Q स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप Q स्क्वायर को कॉमन लेंगे, अब हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये किए यहाँ पे ये बचा 2pq कॉस थीटा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, आप पहले भी पढ़े हैं, क्या होता है 1 होता है, वही वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से निकल के आया r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से जब लिखेंगे स्क्वायर का टर्म इधर हटाएंगे तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया क्या, परिणामी बल R का क्या निकल के आ गया, कहेंगे मान निकल के, यानी परिमाण निकल के आ गया, यानी कहें कि रिजल्टेंट निकल के आ गया आपका, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट R निकल गया। अब आते हैं एंगल अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा एंगल अल्फा की वैल्यू निकालने का तरीका ये है, आप क्या करेंगे, कहेंगे tan अल्फा। क्यों tan अल्फा कह रहे हैं, इसका भी एक कारण है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए आप R के लिए क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, इसके सामने यानी ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिएगा ODC एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। अल्फा के जो सामने वाली भुजा है वो कौन सी है, CD है, साइड। CD की वैल्यू हमको पता है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और यहाँ पे क्या है, OD है, OD की वैल्यू क्या है, तो P और ये क्या हो जाएगा प्लस Q cos थीटा, ठीक है। ये हमको वैल्यू पता है। और ये किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे अटैच है परपेंडिकुलर के साथ, तो ये पूरा बेस के तरीके से काम करेगा, ये पूरा जो है लंब के तरीके से, या कहें परपेंडिकुलर के तरीके से। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, तो कहें tan होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर बोले तो क्या हो जाएगा CD अपॉन, और बेस बोले तो क्या हो गया, OD हो गया, ठीक। फिर आते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू CD, और OD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, जो जैसे वहाँ पे लिखे थे OD के जगह पे OA प्लस AD हो जाएगा, ठीक है। अब आइए tan अल्फा इज इक्वल टू CD क्या है, Q साइन थीटा है, तो रखे Q साइन थीटा अपॉन OA क्या है, वेक्टर P है। फिर इसी तरीके से AD क्या है, Q cos थीटा है। और यहाँ से निकल के आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू साइन Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। और इसी चीज़ को अगर आप चाहें, क्योंकि मैकेनिक्स में आप कैल्सी भी यूज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए tan इनवर्स, इस पूरे मान का tan इनवर्स निकाल दीजिएगा, यानी tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। क्लियर है, ठीक है। ये हमारा जो है पूरा क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल लगाएंगे। ओके, थैंक यू।